मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी जो हिंदुत्व का जो पॉलिसी आया, अभी जो बीजेपी ने गाय के नाम पर, बीफ के नाम पर लोगों को पकड़ के मार रहे हैं, अभी जो हुआ है वो अभी का नहीं है। इसके ये अभी प्रेजेंट होने के लिए पूरा लंबे समय 60 इयर्स का इनका स्ट्रगल है। पूरा एकदम डिकेड जब से इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ है तब से लेके जो पॉलिसी हमारा गवर्नमेंट बनाया है उसके चलते हुए ये गवर्नमेंट आया है और आज का इसी समय में हम लोग पहुंचे हैं। जो आज बीफ के नाम पे जो लोगों को मार रहे हैं, एक टाइम पे हम लोग जो पढ़े हैं, अभी जो राम राज्य का बात अब आप लोग सुने होंगे, राम राज्य क्या चीज है। यही राम राज्य आप गांधी जी बोलते थे कि गीता रख के कि हमारा देश को राम राज्य करना है बोल के, और ये मोदी आने के बाद वही राम राज्य इंप्लीमेंट कर रहा है। और राम राज्य में कभी भी दलित, शोषित, माइनॉरिटी का कभी भी उत्थान नहीं होता है, इनको ऊपर दबाया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है साथियों, जो ये फांसीवाद है ये आपका नहीं है। शोषण पहले भी होता था और आज थोड़ा बढ़ गया शोषण। जो गवर्नमेंट जो फांसीवाद अभी हम देख रहे हैं इसको बढ़ाया गया है। इसको बढ़ने के लिए जो भी पिछले वाला जो गवर्नमेंट रहा है वो लोग सपोर्ट किया है। उनका जितने भी गवर्नमेंट पॉलिसी अगर आप देखेंगे ये फांसीवादी ताकत को बढ़ने के लिए सपोर्ट किया गया है। तो जो फांसीवाद आया है, फांसीवाद सिर्फ ये माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है, ये मुस्लिम, हमको लगता है कि अभी जो गवर्नमेंट आया है वो सिर्फ मुसलमान के खिलाफ है, वो माइनॉरिटी के खिलाफ है। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो फांसीवाद है, जो ब्राह्मणवाद, फांसीवाद को हम सीधा बोलते हैं अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं इस देश में फांसीवाद बोले तो ब्राह्मणवाद ही है और इस देश में फांसीवाद बोले तो मनुवाद ही है। क्योंकि इसी चीज में हमको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बाबा साहेब क्लियर करके दिखाए हैं कि इस देश में हजारों सालों से कौन किसको दबाया गया है, कौन किसको शोषण किया गया है। बाबा साहेब सीधा बताए हैं, अगर 1000 साल में अगर दलित बहुजन को अगर शोषण करके रखा है तो इस देश का ब्राह्मण है, इस देश का बनिया है, इस देश का क्षत्रिय है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, जितने भी अम्बेडकर ऑर्गेनाइजेशन है वो बोलता है अगर इस देश, अगर जिन लोगों के लिए बर्बाद हो रहा है, ये जो लोग इस देश को एक बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं, यही लोग हैं जो खुद को एकदम देश का बड़ा देशभक्त समझते हैं, लेकिन यही लोग देश का सबसे बड़ा गद्दारी है। इसलिए ये आजकल माइनॉरिटी को, मुस्लिम को, दलितों को, आदिवासी को टेररिस्ट कहते हैं, नक्सलाइट करके अरेस्ट करते हैं। लेकिन जेएनयू में हम लोग एक नारा देते हैं कि अगर इस देश में कोई अगर आतंकवादी है, सबसे बड़ा अगर कोई आतंकवादी है तो ये ब्राह्मणवादी लोग हैं, ये मनुवादी लोग हैं। क्योंकि ये लोग अभी शोषण नहीं कर रहा है। ये ब्राह्मणवादी, मनुवादी ताकतें अभी बीजेपी आने के बाद शोषण नहीं कर रहा है, ये 2000 साल से शोषण कर रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी, सबसे बड़ा शोषणकारी फोर्सेस है। तो साथियों, ये जो हिंदुत्ववाद जो जिनको बोल रहे हैं वो हिंदुत्ववाद, जिसको फांसीवाद बोल रहे हैं वो हिंदुत्ववाद है। हिंदुत्ववाद एक जाल है, लेकिन इसका जो आत्मा जो है वो है मनुवादी है। मनु जिस तरह लिखा था कि यहाँ का दलित को, आदिवासी को, पिछड़े जाति को, इन लोगों को पावर में आने नहीं देना है, इनको शिक्षा से वंचित रखना है, यही चीजों को ये लोग इंप्लीमेंट कर रहा है आजकल। तो फांसीवाद का, जो हिंदूवाद का, जो ब्राह्मणवाद का 2 पॉलिसी है। एक तो है जो भी लोअर कास्ट है उनको दबा के रखना, उनको 1000 साल से जिस तरह दबा के रखे थे अभी भी गुलाम करके रखना उनका पहला नंबर 1 टारगेट है। लेकिन इनको आप कैसे दबा के रखेंगे, क्योंकि इनका नंबर भी ज्यादा है, जिनको 1000 साल से दबा गया है। यहाँ पे SC ST OBC जो सोकल हिंदू बोलते हैं, ये लोअर कास्ट भी है, इनको हिंदू ही ऑपरेस करता है ब्राह्मणों ने। तो लेकिन इनको दबाया जाएगा कैसे? तो इसलिए ही एक प्लान ये लोग बनाए हैं और वो है हिंदुत्ववाद। हिंदुत्ववाद का मतलब है कि आप किसी और को अपना दुश्मन माने। आप मुस्लिम को बना दिए, क्रिश्चियन को दुश्मन बना दिए और जितने भी लोअर कास्ट को इनको बोल दिए कि हिंदू है। तो इसलिए ये कंफ्यूजन चल रहा है देश भर में। जो बीजेपी, जो RSS है, जो लोअर कास्ट है
उनको हिंदू बोल रहा है और हिंदू बोल के इन लोग अपने जाल में लेके माइनॉरिटी को दुश्मन बनाना चाह रहे हैं। लेकिन इस देश का माइनॉरिटी, ये जो बीजेपी बोलता है, कोई बाहर से आया हुआ नहीं है। इस देश का मुस्लिम बाहर से आया हुआ नहीं है। इस देश का मुस्लिम, इस देश का क्रिश्चियन, इस देश का मूल निवासी है, इस देश का बहुजन है। और ये लोग, हम कहते हैं कि इस देश का मुस्लिम माइनॉरिटी भी नहीं है, अल्पसंख्यक नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा बहुजन का एक पार्ट है। इनको टुकड़ों में बांटा गया है और ये मनुवादी ब्राह्मणवादी लोगों ने तमाम बहुजन को, मूल निवासी को टुकड़े में बांट के रखे हैं। तो इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं कि ये ब्राह्मणवादी ताकतों को फाइट करने के लिए आज जितना भी माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उनके ऊपर एक हिस्टोरिकल एक रोल है, हिस्टोरिकल रोल उनको प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि उनको अभी दिखाया जा रहा है कि ये देश के देशद्रोही है, यही दुश्मन है। तो इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं, अपना जितने भी मुस्लिम संगठन है, उनके ऊपर एक हिस्टोरिकल नेसेसिटी है कि सिर्फ माइनॉरिटी यहाँ पे ऑपरेस नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम जिसको आप हिंदू भी बोलते हैं, वो हिंदू नहीं है, वो दलित है, वो आदिवासी है, और वो भी शोषण होता है। तो हम लोगों को आज के टाइम पे एक ब्रॉडर यूनिटी की जरूरत है, एक ब्रॉडर यूनिटी की जरूरत है, एक बहुजन एकता की जरूरत है, जिसके लिए हम लोग भाषा जेएनयू में कहते हैं कि ऑपरेस यूनिटी is the only solution to fight against fascism and brahminism। हम कहते हैं कि आज का टाइम है, ये ऑपरेस यूनिटी का टाइम है। तो साथियों, आपको और एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि जब हम लोग भाषा बनाए थे और जेएनयू कैंपस में, तब कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया भी था। तो जब हम लोग भाषा बना रहे थे, तो भाषा और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया दोनों साथ मिलकर काम करते थे। और हम लोग जेएनयू में पहली बार एक सेल्फ रेस्पेक्ट मार्च पेरियर का बर्थ एनिवर्सरी में किया था, जो आज भी मतलब वो जेएनयू हिस्ट्री में पहली बार एक रैली था, जिसको कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने लीड किया था और भाषा ने ज्वाइन किया था। तो हम लोगों का एक हिस्ट्री है कि हर जगह किस तरह हम देखते हैं तमाम बहुजन मूल निवासी एक साथ आकर ये ब्राह्मणवादी मनुवादी फोर्सेस को फाइट कर रहा है। हमने देखा किस तरह रोहित वेमुला के समय पे तमाम दलित, तमाम आदिवासी, तमाम मुस्लिम संगठन एक साथ आकर सड़कों में फाइट किए, और उधर हमको बहुजन एकता हमको मिला है पूरा देश भर में। और उसी के ऊपर हमारा आशा है कि आगे वाले टाइम में भी ये बहुजन एकता रहेगा और ये ब्राह्मणवादी फोर्सेस के खिलाफ हम लोग फाइट करेंगे। आज जगह जगह जितना भी दलित मूल निवासी समाज है, बहुजन समाज है, तमाम माइनॉरिटी, एससी, एसटी, ओबीसी अपना सेल्फ रेस्पेक्ट और डिग्निटी के लिए लड़ाई कर रहे हैं। ये लड़ाई हमारा सेल्फ रेस्पेक्ट और डिग्निटी के लिए है, और ये लड़ाई कभी बंद नहीं होगा जब तक हम लोग ब्राह्मणवाद को खत्म नहीं करेंगे, मनुवाद को खत्म नहीं करेंगे, तब तक बंद होने वाला नहीं है। साथियों, इसी के साथ इतना कहकर मैं फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, जो मेरे को बुलाया और ये मौका दिया आप लोगों के सामने अपना कुछ बात शेयर करने के लिए। और मैं जितने भी प्रोग्राम होगा आगे आने वाले समय में, हम लोग अपना संगठन के तरफ से भी और पर्सनली भी हम लोग आपके साथ रहेंगे, और ये लड़ाई मिलकर ही लड़ना है और ये ब्राह्मणवाद को उखाड़ के फेंकना है। थैंक यू। जय भीम।